स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोगों ने अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा, आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रीमियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मुझे याद है अभी भी कि मैंने और अपने वाइफ का जितना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया था, और वहीं अगर मैंने अपने माँ का जो हेल्थ इंश्योरेंस कराया था तो हमारा दोनों का जितना प्रीमियम था उससे डबल प्रीमियम सिर्फ मेरी माँ का लगा था। तो मतलब यहाँ पर जब एज बढ़ती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनीज वाले काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस डालते थे एज के ऊपर, और इसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां आती थी। लेकिन देखिए, एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है, लिया गया है। जो IRDAI है, उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश कर दिया है। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप इसके बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन इसमें रूल्स क्या कहते हैं, अभी करंट में एज रिस्ट्रिक्शंस क्या कोई लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए GS फाउंडेशन बैच जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अब से क्या होने वाला है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनकी उम्र 80 साल भी है, 90 साल भी है, जितनी भी उम्र है, इट डजंट मैटर नाउ, आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से अब आप खरीद पाओगे। मतलब जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, आप ज़्यादातर देखते होंगे, उनको ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस होता है। किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, कोई ना कोई आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये इंश्योरेंस खरीदना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब ये जो एज रिस्ट्रिक्शंस है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब आप समझिए कि जो भी इंडियंस अबव 65 ईयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। यहाँ पर हमारे देश में इंश्योरेंस रेगुलेटर है, आप सबको पता होगा, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को साफ साफ बोल दिया है कि अब आप जो ऑफर है हेल्थ इंश्योरेंस की, जो पॉलिसीज हैं, वो सभी लोगों के लिए लाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये सीनियर सिटीजन्स है तो हमारे पास उनके लिए पॉलिसीज नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो बीजेपी जो अभी सरकार में है, केंद्र सरकार में है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि सरकार का जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, पहले क्या था, ये गरीबों के लिए था, लेकिन अब 70 साल के उम्र के जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सबके लिए लागू कर दिया गया। अमीर गरीब डजंट मैटर, यहां पर 70 साल से ऊपर की उम्र अगर आपकी आयु है तो आप भी आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किए जाओगे, ऐसा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। तो उसके बाद ये बड़ा कदम लिया गया है IRDAI के द्वारा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये नया हेल्थ प्रोविजन है क्या। देखो, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट में IRDAI ने यहां पर जो पब्लिश किया है उसका नाम है स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और इसके अंदर यह बोला है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो आज के डेट में जिन कंपनी से आप इंश्योरेंस खरीदते हो, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, उनको अब सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, मैटरनिटी के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक जो IRDAI ने बोला है कि आपको इस तरह की पॉलिसीज लाने चाहिए, वो अब उनको बनाने पड़ेंगे। अभी तक उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था। जैसे मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 85 ईयर्स है और वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहता था तो वो नहीं खरीद पाता था। और मान लो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ऑफर भी करती थी हेल्थ इंश्योरेंस, तो इतने सारे कंडीशंस होते थे कि अल्टीमेटली अगर वो सीनियर सिटीजन क्लेम करने जाता था ना अल्टीमेटली, तो उसको वो क्लेम भी नहीं मिल पाता था। तो इतने सारे इश्यूज थे। तो अब यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, वो यहां पर लेकर आएंगे। और साथ ही साथ यहां पर देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें ये बोला जा रहा है कि आपका ये बीमारी है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो हम आपको ये इंश्योरेंस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं आप कह सकती, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो ओवरऑल कवरेज होता है ना पर्सन का, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनीज को अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हेल्प करेगा भारत को, क्यों ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम लाया जा रहा है। देखो, एक तो आप सभी ने सुना ही होगा कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऑलरेडी बहुत कम है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से आप देखोगे तो
तो हमारे यहाँ पर बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो मानसिकता है ही नहीं, माइंडसेट है ही नहीं कि हमें इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। लोगों को लगता है कि अभी तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों फालतू का पैसा पे करें, क्यों प्रीमियम पे करें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अभी तो हमारी पॉपुलेशन यंग है काफ़ी, हम सब जानते हैं, लेकिन 2050 तक आप समझिए जो 60 से अबव उम्र के आयु के जो लोग हैं उनकी संख्या 20% तक से ऊपर पहुंच जाएगी। तो एज ओल्ड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये एक सही कदम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ से कोई भी सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस खरीद सके, ऐसा IRDAI ने कहा है। और इसीलिए कंपनीज जो हैं वो आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेकर आएंगी, इंडिविजुअल्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी। मतलब जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपने जो अपना कंसल्टेंट है, मैं जिनसे चर्चा करता हूँ, तो उनसे बात कर रहा था कि मुझे अपना फैमिली का ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन पता है क्या, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, आप अपने माँ का इंश्योरेंस अलग लीजिए और अपना जो है मेरा और मेरी वाइफ का वो अलग लीजिए, क्योंकि अगर आप साथ में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा और प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, तो फैमिली का इंश्योरेंस लेने में भी काफ़ी इश्यूज आते थे ओवरऑल, क्योंकि अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका ऑलरेडी हेल्थ प्रीमियम ज़्यादा है, और यंग व्यक्ति है तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर एवरेज करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब नए तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मदद करने वाला है। और यहाँ पर खुद एको के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो इंश्योरेंस के सेक्टर में आप आजकल देखते होंगे, उन्होंने इसके बारे में बताया कि अब अभी तक रेस्ट्रिक्टिव ऑफरिंग दी जाती थी, लेकिन अब आगे से शायद ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट कदम इसलिए भी बताया जा रहा है कि ये एनकरेज करेगा लोगों को कि जिनका ऑलरेडी सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं, इलनेस है, वो भी अब हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकें। तो ओवरऑल हमारे देश में आप समझिए जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उनकी संख्या बढ़ सकती है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। मार्च 2024 के एंड तक आप देखोगे साल भर में जो इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम लेती हैं, मतलब जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो ना, तो आप जो भी प्रीमियम देते हो, 50,000 60,000 जितना भी आप देते हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इन्होंने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 1.09 लाख करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया था, जिसमें से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होती हैं उसमें से करीब 10,000 करोड़ आया था। फिर जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग जो हम खरीदते हैं, हमने करीब 42,000 करोड़ का प्रीमियम पे किया था। और जो ग्रुप पॉलिसीज होती है, जैसे कंपनीज वगैरह में आप अक्सर देखते होंगे, फैमिली इंश्योरेंस हो गया, कंपनीज का एम्प्लॉयज का जो इंश्योरेंस होता है, तो उस तरह के टोटल मिलाकर 55,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। तो अभी भी आपको समझना है कि ये काफी कम है। आप समझिए रिटेल कस्टमर अभी भी आपको काफी कम देखने को यहां पर मिलेगा, इसकी संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए, और संख्या ज्यादा होगी तो प्रीमियम का टोटल अमाउंट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या अभी तक कोई एज लिमिट लगाई गई थी और कितनी थी? देखो अभी तक क्या था, IRDAI ने कुछ कंडीशंस पुट कर रखे थे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, और एज लिमिट खुद लगा रखा था 65। लेकिन अब यहां पर ये सारे 65 इयर्स वाले जो आपके सीलिंग वगैरह थे उन सबको हटा दिया गया है। और मान लो, जैसा मैं आपको बोल भी रहा था ना, कि कोई 65 इयर्स के अबव कोई इंश्योरेंस खरीदता भी था, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती थी, बहुत सारा टफ कंडीशंस लगाती थी। जैसे कि मान लो अगर किसी की आयु 70 इयर्स है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले इंश्योरेंस देने से पहले 70 इयर्स के व्यक्ति का पूरा जो फुल बॉडी चेकअप है, सब कुछ एक एक चीज चेक कराती थी कि उस व्यक्ति को कहीं पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है। तो इसकी वजह से यहां पर इंश्योरेंस कराना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए यहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनका यह भी कहना था कि देखिए 50 साल के ऊपर के व्यक्ति का अगर आप देखोगे ना, धीरे धीरे हमारे देश के अंदर जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम था। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर जैसे जैसे सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें, 65 इयर्स, 70 इयर्स, 75 इयर्स, उनके पास इंश्योरेंस होता ही नहीं था, प्रॉब्लम्स आती थी, इश्यूज आते थे। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा ही होने वाला है, कई सारे इश्यूज आने वाले हैं। ये जो नए रूल्स लाए गए हैं, आपको क्या लगता है जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या वो अपना लॉस कराकर अब सब कुछ एकदम अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे? उनको भी पता है कि वो सीनियर सिटीजन्स को अगर इंश्योरेंस देंगे तो चांसेस अच्छे खासे हैं कि उनका इलाज कराया जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनीज एक तरह से लॉस में जा सकती हैं। तो यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं
वो अब बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करेंगी कि आखिरकार उनको ये प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए लाना भी चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो कई सारे इश्यूज यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स लेकर भी आती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो अब क्या वो फेवरेबल में होगा कि नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं पढ़ भी रहा था, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मान लीजिए कोई किसी की आयु 70 ईयर्स है, ठीक है, 70 ईयर्स का कोई व्यक्ति है और वो 5 लाख का भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेता है, तो उसका जो प्रीमियम कॉस्ट है वो हो सकता है 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए, इतना तक भी जाता है अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेते हो। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रीमियम इतना ज़्यादा हो जाएगा कई बार कि वो देखना होगा अल्टीमेटली IRDAI इस तरह की चीज़ों को कैसे संभालती है, कैसे इस चीज़ों को रेगुलेट करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सजेशन है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अक्सर आपने देखा होगा एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद भी कोशिश आपको ये करना चाहिए बातचीत करके कि आपका ये जो इंश्योरेंस पहले से चल रहा है कंपनीज के साथ, उसी को आप कंटिन्यू कर लो पोस्ट रिटायरमेंट। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत इश्यूज नहीं आएंगे और एक तरह से आपका जो कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज है, वो भी पूरा हो सकेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक सवाल है कि जो सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनको क्या चीजें देखनी चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में चांसेस है कि उसको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो उस केस में उसको देखना चाहिए कि जो वो इंश्योरेंस ले रहा है क्या उसका 100% बिल पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी कि नहीं करेगी, उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। जैसे क्या होता है ना कि मान लो अगर कोई आपने आज इंश्योरेंस लिया और 5 दिन के बाद आप हॉस्पिटल चले गए, आपका कह दोगे कि मुझे हार्ट के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस केस में आपका इलाज ऐसा नहीं है कि उसका पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं उसमें वेटिंग पीरियड होता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर एक कंडीशन है IRDAI की तरफ से कि 36 मंथ से ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी डिजीज हो। तो 3 साल से ज़्यादा अगर आपका इंश्योरेंस हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो आप किसी भी प्रकार का इलाज करा सकते हो, ठीक है, अगर उसको उसमें शामिल किया गया है। तो ओवरऑल सीनियर सिटीजन्स को देखना चाहिए कि उनको कहाँ से बैलेंस मिल पा रहा है, मतलब कॉस्ट भी ठीक ठाक लगे, कवर भी उनका ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाए, रूम रेंट क्या उसमें कितना इंक्लूड हो रहा है, कंज्यूमर कवर कितने इंक्लूड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आपको चेक करना चाहिए। और जाने से पहले मैं आपको कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कोई सीनियर सिटीजन है और वो अपना पॉलिसी उसका खत्म हो गया, मान लो साल भर पूरा हो गया है, और दूसरे साल जब वो उसको रिन्यू कराता है तो क्या उसको दोबारा चेकअप कराना होगा। देखो यहाँ पर IRDAI ने साफ साफ अपने निर्देश में कहा है कि अगर सम इंश्योर्ड सेम है, मान लो आपने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और अगले साल जब आप उसको रिन्यू कराओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये नहीं कह सकती कि आप दोबारा अपना हेल्थ चेकअप, पूरा का पूरा बॉडी चेकअप कराइए। इंश्योरेंस कंपनी वो नहीं कह सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इंश्योरर जो है वो रिफ्यूज कर सकता है आपका रिन्यू करने के लिए। मान लो आपने पिछले वाले पॉलिसी में 1-2 क्लेम ले लिया, आप हॉस्पिटल गए, इंश्योरेंस वाले को पेमेंट करना पड़ा, तो अब इंश्योरेंस कंपनी कई बार होता है वो लोग कह देते हैं कि हम आपका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करेंगे, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा IRDAI ने अपने गाइडलाइन में साफ साफ कहा है। तो कई सारे पॉजिटिव कदम लिए जा रहे हैं कस्टमर्स के लिए। अब देखना होगा एग्जैक्टली इसका इंपैक्ट क्या आता है, IRDAI कैसे इस तरह की चीज़ों को देखती है। बट आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे आप अक्सर हमारे देश में बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में सुनते हैं, इंदिरा गांधी जी के द्वारा कराया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लेकिन क्या आपको पता है जो हमारा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसका भी नेशनलाइजेशन हुआ था भारत के अंदर। ये कौन से ईयर में हुआ था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच, कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी आई के ऊपर लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।